अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। प्लीज चैनल की वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मेरा आज का जो टॉपिक है वो ये है कि किस तरह हम लेट टॉकिंग टॉडलर्स के साथ घर पे वर्क करें, हम किस तरह उनके साथ स्पीच थेरेपी अपने घर में कर सकते हैं बच्चों के साथ। मैं यहाँ कुछ टिप्स शेयर करूंगी, कुछ एक्टिविटीज बताऊंगी। आई होप वो आप लोग को हेल्प करे और आप लोग अपने घर में बच्चों के साथ इस तरह वर्क कर सकें। सबसे पहली जो एक्टिविटी है वो ये है सिंगिंग द पोएम्स और सिंगिंग द राइम्स। फर्स्ट, बच्चे पोएम्स एंड राइम्स को बहुत 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 एंजॉय करते हैं और आप बहुत इजीली उसके थ्रू बच्चे की लैंग्वेज को टारगेट कर सकते हैं और बच्चे को आराम से उसके थ्रू आप वर्ड सिखा सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल एक पोएम की एग्जाम्पल देती हूँ, जॉनी जॉनी यस पापा। अब यहाँ पे आप बच्चे का नाम भी ऐड कर सकती हैं, उसकी जगह कोई भी नाम आप रख सकती हैं जिससे बच्चे को एक इजी अंडरस्टैंडिंग हो कि उसके साथ आप क्या प्ले कर रही हो, क्या करना चाह रही हैं। अब फॉर एग्जांपल मेरा बेटे के साथ मैं जब जॉनी जॉनी पोएम पढ़ती हूँ तो मैं उसमें जॉनी का वर्ड यूज नहीं करती हूँ, मैं बेबी बेबी करती हूँ। मैं इसे कहती हूँ बेबी बेबी यस मामा ईटिंग शुगर नो 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 मामा मामा। अब यहाँ मैं वर्ड टारगेट मामा का कर रही हूँ, लेकिन यहाँ मकसद हम बच्चे के साथ खेलना है और बच्चे को बुलवाना है। अब यहाँ पे आप वेट कर सकते हैं बेबी बेबी यस। यहाँ मैंने क्या किया, मैं अपने होठों को मैं कोशिश कर रही हूँ मूव करने की, लेकिन मैं कोई साउंड नहीं निकाल रही। आई एम वेटिंग फॉर अ बेबी टू रिपीट और से अ वर्ड बेबी बेबी यस। आप यहाँ पे हैंड की क्यों ले सकती है, मामा बेबी बेबी यस मामा ईटिंग शुगर। आप चाहें तो कोई भी टॉय हाथ में यूज कर सकती है बच्चे को दिखाने के लिए, उसको एंगेज करने के लिए, उसका एक इंटरेस्ट गेन करने के लिए। ईटिंग शुगर नो मामा। यू कैन वेट, आप वेट कर सकती हैं कि वो मामा बोले। आप ऐसे उसको हेल्प एक क्यू दे सकती हैं, आप हैंड्स का यूज कर सकती हैं, जैसे आप मैंने एक वीडियो में बताया था हम किस तरह हैंड मामा के लिए यूज करते हैं। आप हैंड के क्यू देखिए बच्चे का वेट कर सकती हैं कि वो मामा बोले, और आप सिंपली पूरी पोएम भी रीड कर सकती हैं बच्चे के सामने। बेबी बेबी यस मामा ईटिंग शुगर नो मामा। अब यहाँ पे मेरा हेड शेक भी हो रहा है, इससे बच्चा मेरे जेस्चर्स को भी पिक कर सकता है, इमिटेट कर सकता है और साउंड्स को भी रिपीट कर सकता है। ईटिंग शुगर नो मामा telling lies no mama open your mouth। अब यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, आई एम वेटिंग कि बच्चा उस पर रिप्लाई करे, रिस्पॉन्स करे या आगे से हा हा का साउंड निकाले। इट कुड बी एनीथिंग। अगर बच्चा यूं मैंने मुंह खोल के वेट किया और बच्चा आगे से कोशिश कर रहा है, वो भी आगे से मुंह खोल रहा है, आवाज निकालने की कोशिश कर रहा है, और फोन से बोले हा 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 और फोन से उसको अप्रिशिएट कर दें, क्लैपिंग कर दें, ताकि बच्चे का वो जो बिहेवियर है, जो उसने साउंड या वर्ड इमिटेट करने की कोशिश की है, वो फर्दर रीइंफोर्स हो जाए और बच्चा इन फ्यूचर बोलने की कोशिश करेगा। दूसरा जो मेन वो है जो मेन टेक्निक है जो बहुत ज्यादा वर्क करती है, हम बच्चों के साथ बहुत ओवर एग्जैजुरेटेड वर्ड वे में बच्चे के साथ खेलते हैं। हम अपने एक्सप्रेशंस को जितना भी एक्स्ट्रा करके यूज कर सकते हैं हम करते हैं, वो इसलिए क्योंकि बच्चा बहुत एंजॉय करता है और वो एक इंटरटेन होता है ना, बच्चे खुश होता है कि ये क्या हो रहा है, मामा ने ऐसा फेस बनाया, मामा क्या करने वाली है। इससे मैंने एक पीका की एग्जांपल दूं, अब हम पीकाबू खेल रहे हैं तो पीकाबू बहुत सिंपल सी गेम है, लेकिन व्हाट इज दिस कि बच्चा मेरे एक्सप्रेशन देख रहा है, वो एंजॉय। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने दुपट्टे को लिया और मैं यूं कर रही हाँ पीकाबू। आप बू की जगह आप मामा यूज कर लेगा, आप चाह रही हैं मामा वर्ड को टारगेट कर रहे हैं, आप पापा का वर्ड टारगेट कर रहे हैं, वट एवर इट कुड बी एनीथिंग, जो वर्ड आप टारगेट करना चाह रही हैं। या आप यहाँ मकसद सिर्फ ओवर एग्जैजुरेटेड हमारे इमोशंस, हमारे रिएक्शंस जो हम बच्चे के साथ हम खेल रहे हैं, उसको एक ओवरली एग्जैजुरेट करके बच्चे को दिखाना है ताकि बच्चा खुश हो और वो उन चीजों को इमिटेट करे। मैंने एक वीडियो में बताया था कि स्नीजिंग, फॉर एग्जाम्पल अब मैंने अपने सर पे टॉय रखा, मैंने ये रखा फॉर एग्जाम्पल, अब मैं ये कर रही हूँ हाँ हाचू
अब ये क्या है? बच्चा एन्जॉय करेगा, बच्चा खेलेगा, वो आपको आपके साउंड्स को, आपके जेस्चर्स को, आपके वर्ड्स को इमिटेट करने की कोशिश करेगा। एक टेक्निक ये हो गई। थर्ड जो हम करते हैं वो हम ये करते हैं, हम सिली फेसेस बनाते हैं बच्चे के सामने। हम मिरर में बैठ के हम मिरर यूज़ करते हैं, मिरर के सामने बैठ के बच्चे को मैंने बैठाया, समझो बच्चा मेरे आगे बैठा है, मैं इसके पीछे बैठी हुई हूँ और मेरे सामने मिरर है। तो हम बहुत से सिली फेसेस बनाते हैं ताकि बच्चा हमारे ओवल मोटर की जो मूवमेंट्स है उनको कोशिश करे इमिटेट करने की। जब उसकी ओवल मोटर मूवमेंट स्ट्रांग होंगी वो उतना जल्दी बोलने की भी कोशिश करेगा और वो इमिटेट भी करेगा। और सिली फेसेस को बच्चे वैसे भी बहुत एंजॉय करते हैं। अब वो सिली फेसेस जो भी आपको लगता है, हो हाँ हाँ, इट कुड बी एनीथिंग। अभी तो मेरा फेस बहुत चेंज है। आप खेलते हुए मिरर में, आप बच्चे को अपने मिरर के सामने यूं बिठाया, फॉर एग्जाम्पल ये सामने मिरर है, ये बेबी है मेरे आगे, चेयर पे मैंने बच्चे को बिठाया है ऐसे, बेबी बेबी यस मामा। ये क्या है? यहाँ मैं अपने एक्सप्रेशंस को यूज कर रही हूँ। अपने सिली फेसेस बना सकती हैं यहाँ पे, मतलब इट कुड बी एनीथिंग। कोई भी सिली फेस के बच्चा आपको एंजॉय करे, वो आपको मिरर में मेक श्योर कीजिएगा कि आपको मिरर में देख रहा हो, वो फोकस कर रहा हो कि आपके ओवल मोटर मूवमेंट्स क्या हैं। ये ना हो हम रैंडम कुछ भी कर रहे हो, बच्चा उसको देख ही नहीं रहा, उसको एंजॉय ही नहीं कर रहा और आप अपना ही लगे हुए हैं। बच्चे की अटेंशन गेन करना बहुत जरूरी है कि जब आप मिरर में इसको बिठा रही हैं, आप ओवल मोटर की मूवमेंट्स जिस तरह आप खेल रही है, जो भी आप फेसेस बना रही है, सिली फेसेस बना रही है, अगर कोई पोएम भी पढ़ रही है इन केस, बट मेक श्योर करके एक सिली फेसेस बनाने हैं हमें मिरर में बिठा के। क्यों? क्योंकि बच्चा हमारे ओरल मोटर की जो मूवमेंट्स है, हमारे जो फेस की मूवमेंट्स है, साउंड्स की है, जिस तरह हम खेलते हैं, जो हमारी मूवमेंट्स हो रही है लिप्स की, हमारे आर्टिकुलेटर्स की, बच्चा इनको फिर एंजॉय करता है, इमिटेट करता है। जब उसकी यहाँ मूवमेंट्स होना स्टार्ट हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली वो बोलने की भी कोशिश करेगा। एक टेक्निक हम ये यूज करते हैं बच्चों के साथ, जो मिरर में बिठा के हम करते हैं। और एक और टेक्निक जो हम बच्चों के साथ वर्क करते हैं वो ये है कि हम बुक्स पढ़ते हैं। अब रीडिंग अ बुक्स, फॉर एग्जाम्पल अब मेरे पास ये बुक है, अब मेरे पास समझे ये बुक है, दिस इज अ बुक। अब मैंने यहाँ बुक ओपन की और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल वो वर्ड जो बच्चे के पास हो, अगर नहीं है तो आपको इजी वर्ड टारगेट करके कोई भी आप पिक्चर उठा के, ये तो भी इस तरह की बहुत क्लियर उस तरह की चीजें कि शायद अगर बच्चे के पास लैंग्वेज नहीं है तो उसके लिए चीजें डिफिकल्ट हो, लेकिन फॉर एग्जाम्पल दिस द ग्लास, आप कोई भी पिक्चर में एक चीज पिक कर लेंगे, हो ग्लास, वी ड्रिंक वाटर, वाटर क्लास। हम क्या करते हैं? वो वो पानी पीते हैं। ग, ग, गिलास। अब अहमद को भी पसंद है ना गिलास, आपको पानी पसंद है? वो लुक लुक गिलास। अब ये क्या है? बच्चा पिक्चर्स को भी देख होगा, यहाँ पे जो बेबी की पिक्चर्स है, कुछ और है। बस एक और बुक है, मैं आपको वो दिखा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये भी हो सकती है, हमने बच्चे को यूं दिखाई, हाँ, giraffe! It's too big. Oh, it's too tall. Look, giraffe. जिराफ। मतलब हमने बच्चे को यहाँ बच्चे के साथ बैठ के हम रीडिंग करते हैं। अब यहाँ पर्पस हमारा बच्चे का इंटरेस्ट गेन करना है, उसको न्यू वोकैबुलरी ऐड करना है। यहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज के थ्रू हम बच्चे की उसमें लैंग्वेज ऐड करते रहते हैं, वोकैबुलरीज ऐड करते रहते हैं। बच्चे पिक्चर्स के थ्रू, जो हम पिक्टोरियल रीडिंग करते हैं, जो पिक्चर्स के थ्रू हम बच्चों को समझाते हैं, उससे बच्चे बहुत जल्दी पिक करते हैं। जैसे एनिमल्स हो गए या कोई कार्टूनिश फिगर्स है, कुछ इट कुड बी एनीथिंग जिसमें आपके बच्चे को इंटरेस्ट हो, आप उस तरह की बुक्स अपने बच्चे के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। और एक जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है ये है कि फंक्शनल वर्ड का यूज करना। अब फंक्शनल वर्ड्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल पुश, पुल, डाउन, अप, ये सारे क्या हैं? ये फंक्शनल वर्ड्स है। अब इसको आप चाहें तो उर्दू में यूज करें, जो लैंग्वेज आप घर में बच्चे के साथ यूज कर रहे हैं, लेकिन ये होते हैं फंक्शनल वर्ड्स। इससे हम बच्चे को फंक्शन करके भी दिखा रहे हैं और इसको हम डेली लाइफ में यूज भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप उर्दू में यूज कर रही हैं, ऊपर, नीचे, बाहर, ये सारे क्या है? फंक्शनल वर्ड्स है। मतलब हम कहीं जा रहे हैं तो हम बाहर का वर्ड यूज कर रहे हैं, मैं नीचे रख रही हूँ तो मैं नीचे का वर्ड यूज कर रही हूँ, मैं ऊपर रख रही हूँ तो मैं ऊपर का वर्ड यूज कर रही हूँ। अप, डाउन, इनसाइड, आउटसाइड, पुश, पुश द बॉल, पुल द बॉल, पुल। मतलब इट कुड बी एनीथिंग, बट मेक श्योर कि फंक्शनल वर्ड्स हो, जो हम डेली लाइफ में बहुत सारी चीजों के लिए अपने यूज करते हैं। अब मुझे अगर कोई टॉय चाहिए, सो आई कैन से पिक अप द बॉल। अब यहाँ में बच्चे को अगर बॉल चाहिए तो मैं क्या करूंगी? पिक अप द बॉल,
यहाँ मैं साथ में विजुअल क्यूज भी दे रही हूँ ताकि बच्चा पिक करे कि मैं कौन सा साउंड बोल रही हूँ, और यहाँ मैं फंक्शनल वर्ड भी यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पे कुछ मैंने टेक्निक्स और ट्रिक्स आप लोगों को बताई थी कि किस तरह हम घर पे बच्चे की लैंग्वेज को टारगेट कर सकते हैं। आप इसके अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, आप खेल खेल में जितना हमसे हो सकता है हम बच्चे को सिखा सकते हैं, और बच्चा उसके थ्रू बहुत जल्दी पिक भी करता है। सो मेरे यहाँ पे ये आज का टॉपिक यहाँ एंड होता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।